बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क, एनर्जी और मोमेंटम की आज हम डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू लेंगे न्यूटन लॉज का। न्यूटन लॉज जो हैं उनके बारे में आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, मैटर, इंटर, देन, तो आज फिर हम उसका ओवरव्यू लेंगे कि न्यूटन लॉज क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे न्यूटन लॉस। जी, व्हाट आर न्यूटन लॉस। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सा मोशन हो रहा है, ठीक है। जब हमने पढ़ा था रिलेटिव मोशन हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है दूसरा क्या कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट मूव कर रहा है। तो एक जो बॉडी जो होता है जो कि अंडर मोशन होता है उसके पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक पास उसके पास मैस होता है, दूसरी क्या होती है, उसके पास वेलोसिटी होती है। न्यूटन लॉस हमें क्या बताते हैं? न्यूटन लॉज आमतौर पे हमें बताते हैं कॉज ऑफ मोशन, कि एक बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है या मूव कर रही है तो उसका कॉज क्या है, किस वजह से वो रेस्ट में है, किस वजह से वो मूव कर रही है, उसका कॉज क्या होता है। तो हमें क्या बताते हैं? न्यूटन लॉस। न्यूटन लॉस बेसिकली हमें क्या बताते हैं? कॉज ऑफ मोशन, मोशन का जो कॉज होता है, यानी मोशन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो पढ़ते हैं किसमें? हम न्यूटन लॉस के अंदर। ये तो न्यूटन और तो फोर्स, इसका जो हमारे पास होता है कॉज, मोशन का कॉज वो क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं वो होता है फोर्स। फोर्स लगाते हैं हम किसी भी जिस्म के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट जो न्यूटन लॉ है इसको पढ़ेंगे हम। फर्स्ट लॉ जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई जिस्म जो है वो रेस्ट में पड़ा है या वो मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो तब तक मूव करेगा या तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो होती है किसी जिस्म की, किसी भी बॉडी की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो क्या करता है, अपने मोशन की जो स्टेट होती है उसमें आने वाले चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इफ अ बॉडी at rest will remain at rest or moving with uniform velocity, keep moving unless an external force acts on इट। अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी, या वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी तब तक, जब तक अनलेस, अनटिल और अनलेस, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे। ये हमारे पास क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है? सेकंड लॉ ये होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर न्यूटन अपने 3 लॉज में से कोई एक लॉ बनाता तो वो कौन सा लॉ बनाता, तो वो सेकंड लॉ बनाता, ठीक है। सेकंड लॉ को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास?
applied force acting on a body produces acceleration in its own डायरेक्शन। किसी भी जिस्म के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में उस बॉडी को क्या करवाएगी, एक्सेलरेट करवाएगी। दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो कैसे देखेंगे इसको, हमारे पास कि फोर्स जो होती है वो इज इक्वल टू होती है एम ए के, वेरी नाउन रिलेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में हम क्या करेंगे, इसको हम अगर देखते हैं तो m, जबकि a क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। अगर इसको हम देखते हैं, रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d ओवर डी टी इंटू में आ जाएगा हमारे पास एम बी, जबकि एम बी द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ये क्या कहलाता होता है, मोमेंटम। वेयर हम जानते हैं कि एम बी जो है ये प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है जी। तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू किसके होता है, पी के। सो हमारे पास लास्ट रिलेशन क्या बच जाएगा कि एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी पी ओवर डी टी जी। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि अप्लाइड फोर्स क्या करती है, मोमेंटम को चेंज करती है। तो ये हमारे पास हो गया है न्यूटन सेकंड लॉ इन द टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये हमारे पास रिलेशन होता है, ये इसका जनरल रिलेशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ का। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड लॉ की तरफ जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है, रिएक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। बिकॉज ऑफ दैट कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक्शन जो होता है रिएक्शन की इक्वल होता है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे हम, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। इक्वल होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं। कैसे, अगर इसको हम रिलेशन में देखते हैं तो फोर्सेस हैं, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास अगर फोर्स जो है F इंटू आई जे, ये क्या होगी, नेगेटिव इक्वल होगी किसके, F इंटू जे इंटू आई। यानी अगर एक हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक आई है और एक क्या है, जे है, तो जो फोर्स होगी हमारे पास F आई जे वो इज इक्वल टू होगी नेगेटिव ऑफ F जे इंटू आई। यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास हो गए न्यूटन लॉज। ये तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फोर्स के बारे में, मैस और वर्क के बारे में, उनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या होती है, फोर्स एनीथिंग दैट कॉज अ बॉडी अंडरगो इन अ अननेचुरल मोशन। हर वो चीज़ जो किसी भी जिस्म को अननेचुरल मोशन में इन्वॉल्व कर दे या उसको अननेचुरल मूव करवाए, उसे क्या कहेंगे हम, फोर्स कहेंगे। ठीक है, एक तो नेचर जो होती है चीज़ों को मूव करवाती है, लेकिन जो हम खुद से फोर्स लगा रहे होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं, वो क्या करती है कि अननेचुरल मूव करवाती है या अननेचुरल मोशन के अंदर ले जाती है किसी बॉडी को, उसे हम फोर्स कहते हैं। या फिर द पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जी। वो पुश और पुल, या किसी चीज़ को हम खींचें या उसको हम धकेलें, जिसकी वजह से क्या हो जाए, उस जिस्म का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। रेस्ट में है तो क्या आ जाए, मूव करना शुरू हो जाए, और मूव कर रही है तो रेस्ट में आ जाए। उसे क्या कहते हैं हम, फोर्स कहते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है मैस। मैस क्या होता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, क्या कहती है, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैस क्या होता है? किसी मैटर की एक एक्चुअल अमाउंट होती है उसकी। और ये क्या होती है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, किसी भी जिस्म की इनएबिलिटी होती है, इसकी वजह से वो क्या करता है? अपनी पोजीशन में या स्टेट ऑफ मोशन में आने वाले चेंज के खिलाफ क्या करता है? रेजिस्ट करता है। किसी जिस्म का मैस इतना ज़्यादा होगा, उसकी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करना भी क्या होगा? उतना ही मुश्किल होगा। ग्रेटर मैस स्मॉलर विल बी चेंज बाय फोर्स। जितना मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया चेंज करने में भी हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और उस फोर्स की वजह से उसमें जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। उसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो है पता क्या होता है? केजी होता है। और भी बहुत से यूनिट हैं इसके, जैसे कि हम केजी ले लेते हैं, मिलीग्राम ले लेते हैं, हम ग्राम ले लेते हैं, बहुत से यूनिट हैं इसके, लेकिन जो ऐसा यूनिट वो क्या है? इसका केजी है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? मोशन तो हमने पढ़ा है, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि हमारे इर्द गिर्द इतना भी मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है, कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो दूसरी क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? एब्सोल्यूट मोशन वो होता है जिसमें बॉडी जो होती है उसका जो मोशन होता है वो उसकी सराउंडिंग पे या उसके एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करता। यानी उसका एक्सटर्नल डिपेंड क्या है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है। वर्क क्या होता है? हम जानते हैं वर्क क्या होता है। अगर किसी जिस्म के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जिस्म का करे डिस्प्लेसमेंट करता है, अपनी पोजीशन का क्या करता है? चेंज करता है, उसे क्या कहेंगे? हम वर्क कहेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी? F/d। पावर क्या होती है? पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी जिस्म की पावर ये बताती है कि वो कितना वर्क करेगा। इतनी पावर ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। दैट्स ऑल।